नमस्कार, मैं हूं चंदन कश्यप। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। पीछे हमारे गंगा तट है और ये गंगा का किनारा मोकामा की धरती पे हम हैं और ये स्थान है चिंतामन चक, जहां हम खड़े हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में आप दूर तक देख रहे हैं गंगा की ये लहलहाती धारा बह रही है। और यहाँ आज हम गंगा पे बात करने नहीं आए हैं, दरअसल यहाँ जो आए हैं वो विशेष आपके जीवन से जुड़ी हुई वो तमाम चीजें आज हम चर्चा में करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को आनंदमय कर देगा। क्योंकि आज यहाँ जो बातें होगी वो आपके जीवन के हर उस क्षण से जुड़ा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि आपके जो साथी होंगे, सहयोगी होंगे, उन तक ये संदेश पहुंचे। क्योंकि 2 मार्च को आने वाला जो वक्त है वो कहीं ना कहीं मोकामा की इस धरती पे एक अद्भुत कार्य को पूर्ण रूप से नए तरीके से सजाने का काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर राम गोपाल जी, जो पिछले 8-10 वर्षों से मोकामा की धरती से सेवा दे रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा यहाँ के तमाम आसपास जिलों में। वहीं चिंतामन चक में यहाँ पे अब फिर से एक नए रूप में जो शुभारंभ होने जा रहा है 2 मार्च को, वो है नवजीवन का पंचकर्मा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग संस्थान अब आपको चिंतामन चक में मिलेगा। तो आगे अब आपको लिए चलते हैं क्या क्या कुछ यहाँ पे होने जा रहा है और क्या आने वाले समय में आपको यहाँ सुविधाएं मिलेगी, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कार्य अभी भी प्रगति पे है। यहाँ जो ये जो जगह होगा, ये जगह गौ माता के लिए होगा। आर की धरती पे ये जो आश्रम बन रहा है ये अपने आप में एक अद्भुत है। वो इसलिए भी क्योंकि जो मैंने दिखाया आपको, मेरी बाईं ओर गंगा है और यहाँ पे गंगा माँ के बाद जो है गौ माता होंगी और गौ माता के बाद यहाँ पे गायत्री माँ होंगी। आप समझ सकते हैं कि ये तीनों का जब संगम होगा तब जो यहाँ पे निकल के आएगा ऊर्जा, उससे क्या होगा एक मनोदशा, और क्या होगा उस व्यक्ति का जो परेशान है, जो बीमारियों से ग्रस्त है, उनके जीवन में क्या बदलाव होगा। तमाम एक एक चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो मैंने दिखाया आपको कि यहाँ गौ माता का स्थान होगा। ये वट वृक्ष है जो अपने आप में एक अद्भुत है। वट वृक्ष के नीचे यहाँ पे गौ माताएं होंगी जो आने वाली हैं। 2 मार्च को गौ माता का भी आपको दर्शन करवाएंगे। और आगे क्या है वो हम आपको चल के दिखाते हैं। यहाँ पे माँ गायत्री भी हैं और यहाँ पे राम जी भी हैं। मुख्य रूप से राम जी का ये मंदिर है। तो अभी तो पूरा भारत ही राममय हो चुका है, उसी में हम भी पहुंच चुके हैं राम के दरबार में। तो अभी आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं, उधर थोड़ा सा दिखाएं, वहां राम जी का तस्वीर भी लगा हुआ है। थोड़ा सा बस बस बस। तो ये अपने आप में एक अद्भुत है संगम, जो मैं बार बार चर्चाओं में कर रहा हूं कि जब कहते हैं ना कि जब सभी चीजें एक साथ मिल जाती है और तब जो ऊर्जा का स्फुरन होता है वो अपने आप में एक दुर्लभ होता है। वो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। वो इसलिए भी कि आपको मैंने अभी वट वृक्ष वहां पे दिखाया। यहाँ देखिए सामने हमारे पीपल का ये पेड़ है, वहां पे बरगद का पेड़ है, यहाँ पीपल का पेड़ है, दाहिनी ओर पूरा आम का बगीचा है। और अब मैं आपको जो नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, उस नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का ये जो मुख्य द्वार है, ये मुख्य द्वार की ओर हम आते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको बेल का वृक्ष मिलेगा आपको। आप देख सकते हैं अब मैं आ गया हूं जो नवजीवन पंचकर्मा प्राकृतिक चिकित्सा सहयोग केंद्र मोकामा के इस चिंतामन चक में। अद्भुत नजारा इस पूरे प्रांगण का है।
हर ओर आपको वृक्षों से घिरा हुआ, और उसके साथ में पूरा ये आश्रम। एक एक कर मैं अब आपको दिखाता हूं क्या कुछ यहाँ पे बना हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको आज करके लिए चलते हैं योग केंद्र में। केंद्र है और इसमें आप देख सकते हैं पूरी तरह से प्राकृतिक, यहाँ पूरा ये जो परिसर बनाया गया है ये पूरी तरह प्राकृतिक रूप से बनाया गया है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का जो मूल मंत्र है वो है प्रकृति के बीच जब हम होते हैं तब प्राकृतिक चिकित्सा पूर्ण रूप से संभव है। तो हमने आपको दिखाया, यहां से दाहिनी ओर गंगा है, उसके बाद आपको गौ माता मिलेंगी, गौ माता के बाद वट वृक्ष मिलेंगे, उसके बाद आपको यहां से शुरू होता है जो आश्रम का यहाँ पे, और इसमें तकरीबन 100 लोग होंगे जिनके बैठने की व्यवस्था होगी, जहां ध्यान हो किया जाएगा, जहां पे योग पूरा करने की व्यवस्था होगी। ये परिसर पूरा पुरुष वर्ग के लिए है जो चिकित्सा के लिए यहाँ आएंगे। यहाँ पे अलग अलग चिकित्सा पद्धति, जो प्राकृतिक चिकित्सा होती है, पंचकर्मा होता है, उसमें अलग अलग जो चिकित्सा पद्धति है उसके द्वारा ये पुरुष वर्ग का पूरा कैंपस है, जो आपको 2 मार्च को पूरा दिखाएंगे कि अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं होगी, क्या होगा। वो आप जब 2 मार्च को यहाँ उपस्थित होंगे तब आपको पता चलेगा, और 2 मार्च को ही हम भी आपको दिखाएंगे ताकि आप आए और आकर के यहाँ खुद से अनुभव करें। मेरा यही मतलब है कहने का। और ये जो परिसर है इसमें ठहरने की व्यवस्था, जो बाहर से लोग आएंगे, सबसे बड़ा सवाल होता है बाहर के लोगों के लिए कि वो आएंगे तो उनके ठहरने की व्यवस्था। तो जो पटना से जहर की हवा खा करके आएंगे, उनके जहर को डिटॉक्स करने के लिए, उनकी पूरी शरीर को कहते हैं फिर से डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए आपको ये मोकामा चिंतामन चक आना होगा। और इस नवजीवन पंचकर्मा एवं प्राकृतिक चिकित्सा आश्रम में यहाँ ठहरने की पूरी तरह प्राकृतिक रूप से गोबर की लिपाई से, वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि आज भी गोबर की लिपाई हुई है, और इस तरह से पूरी एक एक चीजों का ख्याल रखा गया है कि कोई भी चीज यहाँ आधुनिक नहीं हो, ताकि लोगों को ये लगे कि ये एक बनावटी या 5 स्टार की तरह सुविधा दी गई। ऐसा कुछ भी नहीं, पूरी तरह से। साथ में यहाँ कुर्सी लगा हुआ है, जब 2 मार्च को आएंगे तो ये जो बांस से बना हुआ पूरा ये कुर्सी है, ये कुर्सी आरामदायक कुर्सी कहला सकता है। और ये आपको मिलेगा गंगा के तट पे। जब आप सुबह में आप गंगा के तट पे बैठे होंगे, जरा सा नजारा सोचिए कि क्या होगा। आप दुनिया को छोड़ करके आप इस तरह से बैठे होंगे और गंगा के तट पे क्या अनुभूति हो, क्योंकि यहाँ जब इसमें आप बैठते हैं वैसे ही आराम की मुद्रा आ जाती है। और जिनको भी स्पाइन का प्रॉब्लम है, जिनको रीढ़ की समस्याएं हैं, उनके लिए जब वो इस पे आराम से लेटेंगे तो उनको लगेगा कि इससे आनंद कहीं नहीं है। और इस कुर्सी पे सच में अनुभव है कि बैठेंगे तो लगेगा इससे उठ के हम नहीं जाएं। और जब गंगा का तट मिलेगा उसका, तो जब आप 2 मार्च को आएंगे तो आप खुद ही बताएंगे कि क्या आनंद होगा। आगे हम लिए चलते हैं आपको कुछ और आनंद की दुनिया में। डॉक्टर राम गोपाल जी के जो गुरु हैं, मर्म चिकित्सा के प्रसिद्ध जानकार जो महाराष्ट्र से हैं, हेमंत खेड़कर गुरुदेव, उनके लिए ये कुटिया बनाया गया है कि जब भी वो यहाँ आएंगे, वो यहाँ पे उनकी ये कुटिया है, उन्हीं के नाम से ये रखा गया है। और 2 मार्च को मर्म चिकित्सा क्या होता है, क्या चमत्कार होता है मर्म चिकित्सा का, ये आपको अगर अनुभव करना हो तो 2 मार्च को आप जरूर यहाँ आए। और उनके हाथों में क्या जादू है, जादू जिसे कहते हैं, वो देखने को आपको मिलेगा। मुझे जहां तक जानकारी है कि 4-5 दिन के लिए वो यहाँ ठहरेंगे और लोगों का मर्म चिकित्सा का इलाज करेंगे, जिससे अद्भुत
रिजल्ट आते हैं वो आपको देखने को यहाँ मिलेगा। विशेष आपको खुद ही पता चल जाएगा आने के बाद। आगे हम आपको लिए चलते हैं, आते हैं। तो अब ये कुटिया जो है, ये कुटिया यहाँ के इस आश्रम के जो आचार्य हैं, इस आश्रम के जो संचालक हैं, नवजीवन पंचकर्मा एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के जो संचालक हैं डॉक्टर राम गोपाल जी, उनका ये कुटिया है, उनका ये विश्राम गृह है। और इस कुटिया को मैं आपको दिखाता हूं, इसकी खासियत क्या है। अब इसको खास करके हमने कहा था, आग्रह किया था कि इसको आप मिट्टी का बनाइए ताकि इसकी प्राकृतिक खुशबू बने रहे, प्राकृतिक जीवन जो है वो खुद आप जिए, तभी वो महसूस होगा और लोग भी जानेंगे। तो ये पूरी तरह से गोबर और मिट्टी की लिपाई की हुई है। और आप देख सकते हैं कि पूरा ये दीवार ये बांस से बना हुआ है और ये गोबर और मिट्टी की लिपाई है। नीचे भी पूरी तरह से फर्श भी मिट्टी का और गोबर की लिपाई करके रखा गया है, ताकि यहाँ जो लोग आए उससे उन्हें एक संदेश मिले कि प्राकृतिक जीवन जब आप जिएंगे तो आपका जीवन वैसे ही स्वस्थ हो जाएगा। आपको कहीं मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं दवा नहीं खाना पड़ेगा। यानी यहां से आपको प्राकृतिक जीवन कैसे जीते हैं उसका यहां आपको ज्ञान भी दिया जाएगा। तो ये जो पूरा परिसर है, ये देखिए काम भी कर रहे हैं कारीगर यहाँ। और ये जो पूरा परिसर है ये महिलाओं का है, जहाँ पे महिलाएं यहाँ चिकित्सा उनका होगा। ये पूरा कैंपस उस महिलाओं के लिए ही है। और सारा ये जो आपको मैंने अभी दिखाया, ये नाथो मुखिया जी हैं, मधेपुरा से हैं। और इन्हीं की पूरी जो ये टीम काम कर रहे हैं, इन्हीं के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था जो बन के खड़ी है नाथो मुखिया जी के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे नाथो मुखिया जी? अनुभव है बहुत, हम सब भी कर रहे हैं, जो परमात्मा से मना रहे हैं ये इनका मनोकामना सफल हुए। यहाँ करके काम किए जी, गंगा के तट पे रह जी, गंगा तट पर बहुत एकदम अच्छा लगे हैं सर जी। कोई तरह का दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा नाथो मुखिया जी का सफर रहा यहाँ का। आखिरी में दो शब्द यहाँ के संचालक राम गोपाल जी के द्वारा, आइए हम आपको बात करवाते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर राम गोपाल जी, जिनके संचालन में ये पूरा नवजीवन पंचकर्मा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र यहाँ आज। अब आपको कुछ कहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना बेशकीमती समय निकाल करके आए यहाँ पे। बस हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग गुरुकुल परंपरा पद्धति से प्रशिक्षण लिए हैं। तैयारी है 2 मार्च का जी, 2 मार्च के यहाँ पे हमारे गुरुदेव हेमंत खेडेकर सर आएंगे, जो आपने बताया कि अगर कोई मर्म का जादू देखना चाहते हैं तो वो 2 मार्च को आए। और सभी आपके चैनल से जो भी जुड़े हुए हैं सभी को हम चाहेंगे कि सभी लोग आएँ और 2 मार्च को यहाँ पर आकर के जो आपने बताया अपने सारे वीडियो में कि गंगा, गाय, गायत्री माता और साथ में प्राकृतिक चिकित्सालय, प्राकृतिक वातावरण, ठीक, ये सभी चीज़ सभी का समन्वय करके यहाँ पे जो आश्रम डाला गया था, ये देखा जाए तो बिहार का एक अद्भुत जगह है, अनुपम। इसका जो भी यहाँ लोग आते हैं वो यहाँ की जगह की सौंदर्यता देख कर के ही प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ पे जो चिकित्सा जो दी जाएगी वो चिकित्सा भी जिसमें किसी भी तरह का कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बिना दवा आप अपने पूरे शरीर को निरोग रख सकते हैं। जैसे कि आपने बताया 2 मार्च को आप सभी को दिखा सकते हैं कि यहाँ धूप से चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है, मिट्टी से चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है, ठीक, माँ गंगा का सहारा लेकर के गंगा की पानी से और साथ में गंगा की जो बालू है उससे, और उसके साथ साथ यहाँ जो खान पान होगा वो टोटल मोटा अनाज, जो हमारे पौराणिक अनाज है, जो भारतीय पौराणिक परंपरा में जो पहले थी, वो सभी चीज़ों को मिला करके यहाँ पर ये सभी का समन्वय करके ये आश्रम बनाया गया है। और सभी को 2 मार्च को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसका लाभ लें। आपने सोचा था कि
क्योंकि राम गोपाल नाम है और राम का मंदिर मिलेगा जहाँ आश्रम बनाएंगे। जी ये तो कभी सपना में भी नहीं सोचे थे, क्योंकि हाँ ये सोचे थे कि हम जैसे कि आपको पता है कि मेरा गांव यहाँ से 70 किलोमीटर पश्चिम साइड में है, और वहाँ से छोड़ करके यानी पटना शहर छोड़ करके हम 70 किलोमीटर दूर आए। ये सिर्फ गंगा के तट पे बसा हुआ एक ऐसा सुंदर जगह है मोकामा, जो बाहर से इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ आने के बाद एक अपनापन सा लगता है कि यहाँ पे लोग बिना योग किए हुए योगी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में यहाँ अपनापन का भाव है। और जिस तरह के हम जिस समय यहाँ से आज से तकरीबन 8 साल पहले आए थे, तो यहाँ के एक यहाँ के अभिभावक थे, उन्होंने बताया था कि यहाँ का मिट्टी है जो गीला होने के बाद पैर में चिपक जाता है, ठीक, और जब वो सूख जाए तो ढेला बन जाता है। तो कहने का मतलब कि ये दूर से देखने पे ढेला लगता है, लेकिन जब यहाँ आप मोकामा आएंगे तो वो चिपक जाएगा और लगेगा कि हाँ वास्तव में मोकामा एक ऐसा शहर है जहाँ पे आकर के कोई भी, हम ही नहीं कोई भी व्यक्ति आए तो वो अपने आप को धन्य मानेगा। बाबा परशुराम की नगरी मोकामा पे बसा हुआ। तो ये हम कभी नहीं सोचे थे कि हम तो गंगा के तट पे आश्रम डालने का ख्वाब देख करके यहाँ आए थे, लेकिन हमारा ये 7 साल का सेवा हमें ये मौका दिया कि भगवान श्री राम के बगल में माँ गंगा के तट पे ये जगह मिला। परशुराम की धरती मोकामा है, वीरों की धरती रही है, योगियों की धरती रही है। और जब आप 2 मार्च को आएंगे तो परशुराम जी की धरती पे आकर के गंगा, गौ, गायत्री, प्रभु राम के पास जब इस परिसर में आएंगे, इस आश्रम में, कहीं ना कहीं ये मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में यहाँ से जाने के बाद कुछ न कुछ बेहतर बदलाव होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए विदा। फिर से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर उनके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है, शारीरिक, मानसिक, तो वो वहां एक बार आए, मुफ्त में एक बार सलाह जरूर लें, ताकि उनके जीवन में इस आश्रम के माध्यम से कुछ न कुछ बदलाव हो। इसी शब्दों के साथ मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।